हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो भाई लोग, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, या पता नहीं आप लोग भी कहीं मेरी तरह बैठ के ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे आज। तो भाई इसमें बहुत सारे सवाल आ रहे थे इस बारे में कि शक्ति भाई, क्या हमें वीकेंड पे भी ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या हमें क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी शुरू करनी चाहिए। तो बहुत सारे सवाल है गाइस, मैंने भी कुछ ट्रेड ले रखे हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा, ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में भी बात करूंगा। पर हाँ गाइस, बहुत सारे लोग जो हैं आज के टाइम पे वीकेंड पे बैठ के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पर वो लोग इंडियन मार्केट में कुछ नहीं कर पाते हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, उनके ट्रेडिंग डिसीजन गलत हो जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे वो काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, ऑलरेडी बिजी हैं, उस टाइम पे वो साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं, फोकस नहीं कर पाते, और इस चक्करबाजी में कहीं ना कहीं अपना बड़ा नुकसान करा बैठते हैं। तो काफी लोग जानना चाहते हैं कि भाई क्या हमें जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग जो है क्रिप्टो में शुरू करनी चाहिए। मार्केट जब उस टाइम पे खुली होती है, रात का समय होता है, या लेट नाइट हम कुछ ट्रेड कर सकते हैं, या फिर वीकेंड पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई इसको लेके मैं बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, बहुत सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड भी बातें करने वाला हूँ। कई सारे लोग इन चीजों को लेके भी गलत डिसीजन ले रहे हैं अपने, क्रिप्टो को लेके या जॉब के साथ ट्रेडिंग को लेके। तो इस बारे में भी मैं आप लोगों को काफी ज्यादा गाइड करने वाला हूँ अपनी आने वाली वीडियोस में। पर हाँ, आज वाली वीडियोस में जो मेरे से अक्सर एक सवाल पूछा जा रहा है कि शक्ति भाई, क्या जो हमारे हॉट जोन है, रिवर्सल एरियाज हैं, या फिर जो हम रिवर्सल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्या हम उसको बिटकॉइन में भी अप्लाई कर सकते हैं, इथेरियम में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई बिल्कुल मैं उसको बिटकॉइन के लिए भी अप्लाई करता हूं, जैसे कि मैंने आज यहाँ पे कर रखा है। पक्का इस देखिए, मैं एक चीज का आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। जो लोग वीकेंड पे बैठ के ना ट्रेडिंग करते हैं ना, हर टाइम बैठ के स्क्रीन के सामने आपको देखना नहीं है स्क्रीन को। हर टाइम आपको ये नहीं है कि भैया आप बस स्क्रीन के सामने बैठे हो और बाकी कुछ नहीं कर रहे। वीकेंड पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम प्लान करते हैं कि यार ये सारे काम जो है ना मैं वीकेंड पे करूंगा। यार वो सारे काम करो, पेशेंटली बैठ के साथ साथ वेट करो अपनी एंट्री का। जैसे कि मॉर्निंग से अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड मिला है। एक ट्रेड मतलब मार्केट जो थी, गाइस यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट जो थी साइडवेज थी। अब साइडवेज मार्केट में मैं क्या घुस जाऊं? अब अगर मैं साइडवेज मार्केट में घुस जाऊंगा वीकेंड के दिन, और मैंने एक ट्रेड प्लान कर लिया, ट्रेड तो चलेगा ही नहीं। ट्रेड चलेगा नहीं, भाव जो है वहीं पे खड़ा रहेगा। अगर मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसके प्रीमियम टूटते जाएंगे, धक धक जो है बढ़ती जाएगी, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यही दिक्कत आती है ट्रेडर के साथ, जो वीकेंड हो चाहे नॉन वीकेंड हो, कोई नॉर्मल डे भी हो, वहां पे एक गलत जगह पे एंट्री कर लेते हैं और उस ट्रेड को देखते रहते हैं, फिर उसके बाद से कुछ भी नहीं कर पाते, कहीं पे फोकस नहीं कर पाते, कहीं पे भी उनका ध्यान नहीं होता, और सारा ध्यान जो है स्क्रीन के सामने बैठने में होता है। तो मेरे भाई, राइट एंट्री का वेट करना होता है, पेशेंटली बैठ के आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग वेट करना होगा। पेशेंस है तो मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। जो लोग पेशेंट नहीं होते गाइस, उनका मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सेटअप यूज कर लो, चाहे आप इंडियन मार्केट में काम कर लो, चाहे आप बाहर की किसी फॉरेक्स में काम कर लो, क्रिप्टो में काम कर लो, कहीं पे भी काम कर लो, रूल्स हर जगह इमोशंस रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड सेम ही अप्लाई होते हैं। पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, पेशेंस रखोगे तो शायद मार्केट में टिके रहोगे, शायद वहां पे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, हम ज्यादातर आइडेंटिफाई करते हैं हॉट जोन मतलब रिवर्सल एरियाज, जहां पे मार्केट की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, जहां पे मार्केट जो है ओवर सोल्ड या ओवरबोट जोन में जा रही है, तो वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने एक मौका दिया, यहाँ पे इसने एक मौका दिया, यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड की, यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड की। देखो, क्वांटिटी को लेके मैं बात करना चाहता हूँ, क्वांटिटी अपनी छोटी रखो ताकि अपने ट्रेड को होल्ड कर पाओ, ताकि डर ना लगे, घबराहट ना हो, दुख 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 ना करे दिल। समझ रहे हो आप? तो क्वांटिटी छोटी रखोगे तो बड़े पॉइंट्स के लिए वेट कर पाओगे, और साथ ही साथ पेशेंस रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने वेट किया, ऊपर एक जोन के अंदर एंटर किया, उसके बाद उसने रिवर्सल का साइन दिया, वहां पे एंट्री की, पर साथ में मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी था। यहाँ पे मैंने दोबारा एंट्री की रिवर्सल जोन से, और मेरे टारगेट देखे मैंने, मेरे टारगेट कितने बड़े बनते हैं। टारगेट मैंने देखा, क्योंकि इजीली यहाँ पे मेरा 300 पॉइंट का टारगेट बनता है, 1.2 पॉइंट का मैंने ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, 300 पॉइंट का अपना टारगेट रखा, और वहां पे मैंने ट्रेड प्लान कर लिया। अब ट्रेड प्लान कर लिया, ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ एक बार। तो हर ट्रेड नहीं चलेगा, पर हमें वहां पे खेलना होता है जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे मैंने एंट्री की एग्जैक्टली वहीं पे 69,400 का लेवल, जहां पे वो रिवर्सल वाला जोन था, उसके ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया। और जो मेरा टारगेट है वो नीचे 114 के आसपास है, अभी 186 चल रहा है। ऑलरेडी मुझे यहाँ पे कितने पॉइंट दे रहा है, देखो, 400 से 186, 400 से 186, 215 पॉइंट ऑलरेडी मेरे अभी तक निकल चुके हैं। और मैं क्या बोलता हूँ, एंट्री के टाइम पे भी पेशेंस रखनी है, एग्जिट के टाइम पे भी पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि भाई आपने एंट्री कर ली और उसके बाद आपको 20 पॉइंट मिल रहे हैं, 20 पॉइंट लेके आप साइड बैठ गए और आप छलांगे मार रहे हो कि भैया हमें क्रिप्टो में ट्रेड करना आ गया, भैया हमने ट्रेड को पकड़ लिया, भैया हमारा ट्रेड तो जबरदस्त चल गया, हमने पैसे निकाल लिया आज मार्केट से। मेरे भाई कुछ हाथ नहीं आएगा, 10 20 15 पॉइंट के प्रॉफिट लेके कुछ हाथ नहीं आएगा। और ये मार्केट जो है इससे बड़े बड़े प्रॉफिट देना जानती है। जो अगर देखो बिटकॉइन को, भाई एक दिन के अंदर 2.5 से 3% तक की मूवमेंट दिखाया था, मतलब ऊपर नीचे की जो रेंज बनती है। वहीं पे इंडियन मार्केट में रेंज जो है छोटी बनती है, और जहां पे रेंज छोटी है वहां पे रिस्क जो है वो भी कम है। तो गाइस, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि क्रिप्टो मार्केट मेरी फेवरेट है, इंडियन मार्केट मेरी फेवरेट है।
कहीं हाँ, कई हद तक मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इंडियन मार्केट में मेरा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इंडियन मार्केट में मेरा फ़ोकस ज़्यादा रहता है, पर हर जगह मार्केट सेम है मेरे भाई। तो अभी 1 सेकंड यहाँ पे एक बार चेक भी कर लेते हैं। अ, ऑलराइट, तो गाइज़ जो मैंने अपना टारगेट लगा रखा था, वो टारगेट मेरा अचीव हो चुका है। प्रॉफ़िट मेरा बुक हो चुका है। 113 का हमने टारगेट लगाया था, 113-14 के आस-पास। हालाँकि अभी मैं आप लोगों से बातें कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको मॉडिफ़ाई नहीं कर पाया। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे देखिए, अब मैं ज़ोन पे तो जितने भी काबूम ट्रेडर्स हैं, जितने भी सीटी ट्रेडर्स हैं, एक बात ध्यान रखना है, बहुत ही एक लॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ। पहले ही मैंने आप लोगों को बता रखी है, पर कई लोग जो है नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे अगर मैंने एंट्री कर ली मेरे भाई, इस जगह पे मैंने एंट्री कर ली और यहाँ पे अब ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक कर रहा है। अभी ये ब्रेक कर रहा है, अभी इसने रिवर्सल का साइन नहीं दिया। यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, तो तब तक मैं अपने ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ जब तक वापस ये रिवर्सल का साइन नहीं देता। हो सकता है इसके नीचे अनदर रेड कैंडल बन जाए, इसके नीचे फिर एक और रेड कैंडल बन जाए, फिर एक और रेड कैंडल बन जाए। जब तक वो रेड कैंडल्स बनती रहेंगी तब तक मैं वेट ही करूंगा, और ऑलरेडी अगर मैं ट्रेड में बना हुआ हूं तो मैं वहां पे वेट करूंगा। देखो, दो चीजें हैं, या तो मैं ट्रेड में बना हूं, अगर मैं ट्रेड में बना हूं तो मैं वेट करूंगा। रेड कैंडल्स बनती जा रही, कोई रिवर्सल का साइन नहीं आ रहा, कोई रिवर्सल कैंडल नजर नहीं आ रही। या फिर जो हम इक्विटी मार्केट के लिए करते हैं, इक्विटी इंडाइसेस के लिए करते हैं, वहां पे हमारे पास ट्रिगर पॉइंट होते हैं, रिवर्सल एरियाज होते हैं, रिवर्सल ट्रिगर्स होते हैं, जो पॉइंट एंड फिगर पे हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर वहां पे मुझे कोई रिवर्सल का साइन नहीं आ रहा, तब तक मैं अपने ट्रेड में बैठ सकता हूँ। समझ रहे हो आप ये चीज? पर अगर मैंने ट्रेड पहले ले ही नहीं रखा, सोचो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की, ये मेरी एंट्री नहीं हुई, और अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ मुझे एक एरिया दिखा रहा है जहां से अब दोबारा से बिटकॉइन जो है पलट सकता है, अब दोबारा से बिटकॉइन जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये यहाँ से पलट के ऊपर की तरफ वापस जा सकता है, तो मुझे यहाँ पे इमीडिएट एंट्री नहीं करनी। ऐसा नहीं कि वो नीचे टूट रहा है, नीचे गिर रहा है तो मैं फटाफट से जाके लपक लूँ और फटाफट से जाके इसको खरीद लूँ। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी होती। यहाँ पे अनदर रेड कैंडल बन सकती है, कोई बात नहीं, इसको वेट करेंगे पेशेंटली बैठ के। फिर एक और रेड कैंडल बन सकती है, 2 3 4 रेड कैंडल बन सकते हैं, यहाँ से भी 200-300 पॉइंट और नीचे जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पर ये जोन एक आइडेंटिफाई हो चुका है कि अब यहाँ से हमें रिवर्सल के मौके मिल सकते हैं। एंट्री तब होगी जब रिवर्सल का मौका मिलेगा। ठीक है, मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है मिलेगा। मिलेगा मतलब देखो, हो सकता है कि 20 पॉइंट नीचे मिल जाए, हो सकता है एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मिल जाए, हो सकता है 150 पॉइंट नीचे मिले, हो सकता है 200 पॉइंट नीचे मिले। ठीक है, और हमारे लिए उतना ही अच्छा है जितना हमें एंट्री का मौका नीचे मिलेगा, क्योंकि अब हम ऐसे जोन में, सॉरी, ओके, अब हम ऐसे जोन में आ चुके हैं जहां पे हमें अब ऊपर की तरफ के ट्रेड प्लान करने हैं, नीचे की तरफ के ट्रेड प्लान नहीं करने। अब ऊपर की तरफ के ट्रेड प्लान करने हैं, जितना यहां से नीचे गिरेगा मेरे को वहां पे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। समझ लो, और अगर मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूं, वहां पे मुझे कॉल जो है उतनी ही सस्ती मिलेगी। अगर मैं ऑप्शन राइटर हूं तो पुटे वहां पे मैं उतनी ही महंगी राइट कर सकता हूं। समझ रहे हो? तो किसी भी मार्केट के लिए है, कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं सिर्फ बिटकॉइन के लिए, एथेरियम के लिए, कहीं पे मैं ट्रेड करूंगा। मैं बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, जनरली मैं क्या करके चलता हूँ वहां पे, मेरी वहां पे कोशिश ये होती है कि भैया बैंक निफ्टी के अंदर मुझे ऑप्शन राइटिंग करके चलनी है, क्योंकि इंडियन मार्केट में टाइम डीके का इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है। यहाँ पे इतना जबरदस्त इम्पैक्ट नहीं होता। यहाँ पे भी मैंने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की हैं गाइस, जो बहुत ही ज्यादा मुझे अमेजिंग लगी बिटकॉइन के साथ, क्योंकि बिटकॉइन में भी ऑप्शन होल्डिंग होती है, और वहां पे मुझे कुछ चीजें ऐसी अमेजिंग लगी जहां पे मैंने देखा कि भैया हेज बना के इजी पॉइंट्स हैं, इजी पॉइंट्स। एक दो चीजों में मुझे दिक्कत नजर आ रही है, इसीलिए मैं और ज्यादा उस पर क्लैरिटी चाहता हूँ। तो जैसे ही मुझे क्लैरिटी मिलती है, तो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके भी जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल रहेगा यहाँ पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद आती है, तो भाई पहले तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। राइट, और जितने भी सिटी ट्रेडर्स हैं, एक बार जाके मतलब ये अभी तो एक्टिव ही है, ये जोन जो है आइडेंटिफाई किया करो, जोन पे जाके प्रैक्टिस किया करो, पेपर ट्रेडिंग किया करो, और देखा करो किस तरीके से यहाँ पे रिवर्सल आते हैं, कितनी परसेंटेज में रिवर्सल जो है काम करते हैं, और अगर ये रिवर्सल काम नहीं करते तो वहां पे हम कितने पॉइंट लूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो, 150 पॉइंट के अगेंस्ट, मतलब अगर ये मेरा स्टॉप लॉस लेके जाता तो यहाँ पे आई कुड हैव लॉस्ट 150 पॉइंट्स। ठीक है, 150 पॉइंट्स के अगेंस्ट अब मेरी 400 पे एंट्री थी, नीचे 300 समथिंग पे मैंने 100 समथिंग पे मैंने एग्जिट किया है, तो यहाँ पे मुझे 300 पॉइंट्स मिल गए। तो इसमें मतलब कितने पॉइंट्स, रिस्क रिवॉर्ड, समझ रहे हो? रिस्क कितना था, रिवॉर्ड कितना था? अगर मेरे 3 ट्रेड, मतलब मैं 5 ट्रेड करता हूँ, 5 में से मेरे 3 चल जाते हैं, 3 चल जाते हैं जहां पे मुझे 300-300 पॉइंट मिल रहे हैं, दो ऐसे जो नहीं चलते जहां पे मैं 150-150 पॉइंट लूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो
मेरे को ये चीज़ देखनी होती है पेपर ट्रेडिंग करके कि जो मैं सेटअप यूज़ करता हूँ, जो मेरा काम करने का तरीका है, क्या वो मुझे लॉन्गर रन में या फिर ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिटेबल बनाएगा? ऐसा नहीं कि मैं 2 ट्रेड लिए 2 ट्रेड गलत जा सकते हैं, ठीक है? क्या मैं लॉन्गर रन में मतलब प्रैक्टिस हमें ये करके देखनी है, हमने 200 ट्रेड वर्कशीट पे ले लिए, 300, 500, 800 ट्रेड वर्कशीट पे ले लियो और अब हम देख रहे हैं कि भैया क्या उसमें से जो मेरे लॉस वाले ट्रेड्स थे, उसमें मैंने कितना पैसा गँवाया या फिर जो मेरे प्रॉफिट वाले ट्रेड्स थे, उसमें मेरे पास कितना पैसा आया और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, अभी तो यहाँ पे बात करते-करते मेरे हाथ से ऑर्डर निकल गया। मैं वहाँ पे उसको मॉडिफाई नहीं कर पाया, नीचे नहीं लेके आ पाया, अदरवाइज़ यहाँ से अभी देखो ये और नीचे गिर रहा है। तो 300 पॉइंट का ही टारगेट रख के नहीं चलना। जब तक ये नीचे कैंडल्स बनाता जा रहा है, जब तक ये नीचे कैंडल्स बनाता आ रहा है, तो तब तक मैं जो मेरा टारगेट था, जो मैंने इनिशियली एक जिस टाइम पे सिस्टम पे डालना होता है, तो मैंने डाल दिया 1:2 पर मेरे को अपने टारगेट को भी आपने स्टॉप लॉस ट्रेल होते हुए सुना है ना, टारगेट को भी भाई ट्रेल मैं इसी मेथड से ही करता हूँ। टारगेट की भी ट्रेलिंग जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि भैया मार्केट में भी और दम है, आपके हिसाब से और ज्यादा चल सकती है, आपके फेवर में और ज्यादा आ सकती है, तो टारगेट को भी ट्रेल करो यार। ठीक है? और जैसे ही वहां पे नजर आएगा कि भैया अब यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बन चुकी है जो साइन देती है कि भैया अब यहां से मार्केट मारेगी पलटी। जैसे ही मार्केट मारेगी पलटी तो वहां से आपका ट्रेड भी पलटी मारेगा। ट्रेड पलटी इन द सेंस आपने अभी शॉर्ट कर रखा है, वहां से आप शॉर्ट वाली पोजीशन काटोगे और आपकी रिवर्स पोजीशन बनेगी, अब आपकी लॉन्ग वाली पोजीशन बनेगी। ठीक है? पर ये मौके जो हैं दिन में 10 बार नहीं आते। जैसे कि अभी आप देखो ये रात को इसने दिया था यहाँ पे 4 बजे, अब 4 बजे का टाइम है यार, सोने का टाइम है, जो भी टाइम है। मतलब खैर ये टाइम भी यहाँ पे ज़ोन भी अलग दिखाता है। पर अगर 10 घंटे पहले की बात करें, मैं उस समय सो रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है मैं उस ट्रेड को नहीं पकड़ पाऊँगा। पर जब मार्केट खुल चुकी है पिछले 7-8 घंटे के अंदर, अब यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे रिवर्सल का साइन मिला तो यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नीचे रिवर्सल का साइन देगा तो यहाँ पे अगेन आई कैन एंटर। ठीक है? पर ये अपॉर्चुनिटीज़ दिन में ऐसा नहीं है कि हमें 20 बार मिल रही हैं, 30 बार मिल रही हैं। तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले वहीं पे मैं एंटर करता हूँ। अदरवाइज़ बाकी टाइम जो है यार अपना स्पेंड करो। जैसे कि अभी मैंने इसको कैसे पकड़ा? ऐसा नहीं कि मैं स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। अगेन एक साइकोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। ऐसा नहीं कि मैं स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। स्क्रीन मेरे सामने थी। देखो मोबाइल मेरा ओपन रहता है, मोबाइल में मेरा चार्ट लगा रहता है। साथ-साथ मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, साथ में मैं कोई टीवी देख रहा हूँ, साथ में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, हम बातें कर रहे हैं या मैं अगर घर में नहीं हूँ तो मेरा अलर्ट लगा हुआ है। अलर्ट रखा हुआ है मेरे पास। जैसे ही ये ज़ोन पे पहुँचता है तो मेरे को अलर्ट आ जाता है, कंफर्मेशन आ जाती है, ईमेल आ जाती है तो मुझे पता चल जाता है। उस टाइम पे अगर मुझे लगता है कि हाँ, अभी ये सही टाइम है, मैं साथ-साथ अपने काम के यहाँ पे एक ट्रेड भी ले सकता हूँ छोटा-सा छोटा-सा। समझ रहे हो? छोटा-सा अगर ट्रेड होगा तो वहाँ पे ध्यान जो है बाकी चीज़ों में भी लगा पाओगे। जैसे कि अभी मैं ट्रेड लेते-लेते छोटा-सा ट्रेड था, ट्रेड लेते-लेते आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ। पर यही अगर मोटा ट्रेड होता, क्या मैं यहाँ पे वेट कर पाता? समझो इस चीज को। यही अगर यहाँ पे इतने से मुंह में ही मेरे 3-4 लाख रुपए ऊपर नीचे हो रहे होते, क्या मैं इस समय बैठ के आप लोगों से बातें कर पाता? नहीं कर पाता। छोटा ट्रेड था। छोटी क्वांटिटी थी। 10-12-15 हजार रुपए के ऊपर नीचे की बात चल रही है। तो उसमें इतना तो आपको ये देखना है कि आपके हिसाब से क्या रकम बड़ी है। हो सकता है कि भाई आप बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है? आप लोगों के लिए लाखों जो हैं वो कोई मैटर ही नहीं करता, करोड़ों मैटर करते हैं। या ये भी हो सकता है किसी के लिए 10,000 बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, तो वहाँ पे उसको देखना होगा कि भाई पोज़ीशन अपनी इस तरह से बनाओ कि कुछ भी अगर मार्केट में ऊँच-नीच होती है तो प्रॉफ़िट जो है या लॉस जो है वो आपकी लिमिट से बाहर ना जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ट्रेड ले लिया भाई और आपकी पूरी कैपिटल चली गई या आपका मूड ही खराब हो गया। आपकी हिम्मत तो थी सिर्फ ₹1000 का नुकसान लेने की, पर आपने ले लिया उसी दिन के अंदर ₹10,000 का नुकसान, ₹12,000 का नुकसान, ये नहीं चलेगा मेरे भाई, राइट? चलो गाइस वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, व्हाट्सएप नंबर मेरे यहाँ पे गिवन है, यू कैन आस्क मी। चलो भाई लोग बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।